हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज के हमारे कलाकार हैं बीसी सान्याल, जिनका पूरा नाम भावेश चंद सान्याल है। किसी भी अगर कलाकार का शॉर्ट फॉर्म नाम किताबों में दिया गया है तो आप लोग उसका फुल फॉर्म भी याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है। जो शॉर्ट फॉर्म कलाकारों के नाम हैं उनका फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है। पिछली बार ईवी हैवल का पूरा जो है नाम पूछा गया था, और वो इतिहासकार हैं, चित्रकार हैं या समीक्षक हैं, ऐसा भी पूछा जाता है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी रखिए। तो बीसी सान्याल के बारे में जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये किस ग्रुप से जुड़े हुए थे। तो ये दिल्ली शिल्पी चक्र से जो है जुड़े हुए थे, और इन्होंने जो है दिल्ली शिल्पी चक्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। मार्च 1949 में प्रगतिशील प्रवृत्ति के जो कलाकार थे उन्होंने एक जो है समूह बनाया अपना, और जो है इन लोगों ने मिलकर इस ग्रुप की जो है स्थापना की थी, जिसमें कि बीसी सान्याल थे, सतीश गुजराल थे, राम कुमार थे, धनराज भगत का योगदान जो है महत्वपूर्ण था। इसके अलावा कुछ और भी कलाकार थे, जो कि के.एस. कुलकर्णी थे, कंवल कृष्ण थे, देवयानी कृष्ण थे, अजीत गुप्ता थे, कृष्णचंद्र आर्यन भी इसके सक्रिय सदस्यों में थे। तो शिल्पी चक्र की स्थापना क्यों की गई थी? तो सबसे पहले शिल्पी चक्र की जो है स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। ये जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली ही कला गतिविधियों की एकमात्र सरकारी संस्था थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जितने ग्रुप बने हैं उन ग्रुपों का नाम दे दे और पूछे कि इसमें कौन सी संस्था जो थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है कला के क्षेत्र में योगदान दे रही थी। और इसमें जो है इसका नियंत्रण जो था गैर व्यावसायिक सदस्यों के पास था, जिससे कि इसकी कार्यप्रणाली से जो है कलाकार संतुष्ट नहीं थे और इस ग्रुप की स्थापना करते हैं। अब देखते हैं बीसी सान्याल के बारे में। बाकी चीज़ें धीरे धीरे करके एक एक जो है आप लोगों को पता चलती जाएंगी। तो बीसी सान्याल को जो है भावेश चंद्र पूरे नाम से जाना जाता है, और इनका जो है उपनाम इन्हें जो है शताब्दी पुरुष और कला सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है 22 अप्रैल सन 1904 में डिब्रूगढ़ असम में हुआ था। बचपन से ही इनको जो है मिट्टी के देवी देवताओं व घरेलू खिलौने बनाने का शौक था। इसी शौक के कारण सन 1923 ईस्वी में कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में इन्होंने दाखिला लिया था। और इसके बाद जो है 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में, जो है अधिवेशन के दौरान कोलकाता से लाहौर आ गए। यहाँ इन्होंने जो है लाला लाजपत राय की बस्ट आकार की मूर्ति बनाई। बस्ट आकार क्या होता है? तो जो धड़ यानी चेस्ट के पास तक की मूर्ति बनती है, जैसे हम लोग पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक कराते हैं, तो वैसी जो मूर्ति उस आकार की बनती है वो बस्ट साइज मूर्ति होती है। लाहौर में ये 7 वर्ष तक मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में उप प्रधानाचार्य के पद पर रहे। इसके बाद ये नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के जो है रीगल सिनेमा के बाल रूम में एक हॉल में जो है स्टूडियो तथा फाइन ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना की। यहाँ पे इन्होंने आरा और धनराज भगत, सतीश गुजराल, शैला पचरीसा और दमयंती चावला आदि अनेक नए एवं युवा कलाकारों को इन्होंने जो है विभिन्न प्रयोगों की प्रेरणा दी। इसके पश्चात जो है दिल्ली पॉलिटेक्निक के कला अध्यक्ष के रूप में सन 1960 ईस्वी तक इन्होंने काम किया। इसके पश्चात केंद्रीय ललित कला अकादमी के सेक्रेटरी
तथा चेयरमैन के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। शिल्पी चक्र नामक संस्था की स्थापना बीसी सान्याल ने किया। नई दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट को स्थापित करने में सान्याल का पर्याप्त जो है योगदान रहा है। ये किसी की शैली से प्रभावित नहीं थे। इनके जो भी चित्र थे वो अपने विचार और अपनी मौलिकता पर आधारित होते थे। इसके बाद जो है जल रंग तथा तैल रंग दोनों ही माध्यमों में इनका जो है समान अधिकार ये रखते थे। यानी कि ये जल रंग में भी अच्छे चित्रण करते थे और तैल रंग में भी। और इनमें जो है कल्पना और यथार्थ दोनों के मेल से इन्होंने चित्रों का निर्माण किया। ग्राफिक पद्धति तथा मूर्ति में भी कार्य इन्होंने किया था और इनके चित्रों का जो विषय होता था गरीबों, उपेक्षित वर्गों, जरूरतमंदों, मुसीबत के मारे और समाज के चोट खाए व्यक्तियों का चित्रण ये अधिक रूप में करते थे। अब इनके प्रमुख चित्र देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इनके प्रमुख चित्रों में जो है उखड़े हुए गोल मार्केट के भिखारी, यहाँ पर जो है ये ऊपर नीचे हो गया है, ये पूरा एक ही है। ये जो पूरा चित्र है उखड़े हुए गोल मार्केट के भिखारी, माँ बच्चा, आश्रयहीन लड़की, मेरे पड़ोसी भिखारी, कलकत्ता के सड़क पर विश्राम करता सपेरा, पूर्वाभ्यास, शिव मुखाकृति, राजस्थानी महिला, 3 महिलाएं, कपोत और महिला, खेत में महिला आदि इनके जो है प्रमुख चित्र हैं। व्यक्ति चित्र व दृश्य चित्रण दोनों में ये समान रूप से जो है सिद्धस्थ थे। इनके प्रिय रंग जो थे लाल, नीला और पीला। इसके बाद जो है 1956 ईस्वी में पूर्वी यूरोप की जो है भारतीय कला प्रदर्शनी के जो प्रतिनिधि मंडल जो था उसके नेता के रूप में भी इनको भेजा गया था। इसके बाद जो है इन्होंने चित्रण के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर आंदोलनों में भी इन्होंने भाग लिया था। महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था उसमें जो है बीसी सान्याल जी ने भी सक्रियता से भाग लिया था, किंतु इनको जो है शीघ्र ही इस आंदोलन को छोड़कर ये पुनः जो है रचनात्मक कार्यों से जुड़ जाते हैं, क्योंकि जिसको जो चीज़ें पसंद होती हैं उससे बहुत दिन तक वो पीछा नहीं छुड़ा सकता है। इनकी कृतियों के लिए इनको पद्मश्री सम्मान 1984 में दिया गया था और इसके साथ ही उनकी कृतियों को अनेक बार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। दिल्ली शिल्पी चक्र के माध्यम से जो है सान्याल जी समसामयिक कलाकारों को प्रोत्साहित करते थे और वे उचित दामों में कलाकारों की कृतियों को क्रय करते थे और इन कृतियों को उधार, किस्तों में और किराए पर देकर जो है धनोपार्जन भी करते थे। इसके साथ जो है इनका जो है 99 वर्ष पूर्ण कर लेने के बाद 2003 में जो है सान्याल जी की मृत्यु हो जाती है और इनके जितनी रचनाएं हैं वो देश विदेश की कला दरगाहों में सुरक्षित मिलते हैं। तो आज हम लोगों ने बीसी सान्याल जी के बारे में देखा। अगर आप लोगों को समझ में आ रही हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं और वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। धन्यवाद।